जय जिनेंद्र। मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, जय जिनेंद्र से बात इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि आज का पूरा वीडियो जैन समाज के ऊपर है। उस जैन समाज के ऊपर जो अहिंसा परमो धर्मा का सबसे ज़्यादा पालन करने वाला है। भगवान महावीर के अनुयायी, भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलने वाले जैन समाज के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। खासतौर से तब जब जैन समाज, जो इस वक्त सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका हमेशा से समर्थक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ये बड़ा तबका इस वक्त पूरे देश में सत्ता की हेकड़ी का शिकार हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी तुलना मुसलमानों से और कलयुग के रावण से की जा रही है। जैन मुनियों पर हमले हो रहे हैं, जैन मंदिरों को बुलडोजर से तबाह किया जा रहा है। हाल की घटनाओं से पूरा जैन समाज चिंतित है। दोस्तों, अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में नवकार महामंत्र महोत्सव में भगवान महावीर की शिक्षाओं और जैन धर्म के महत्व पर प्रवचन दे रहे थे। ठीक उसी समय के आसपास जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जैन समाज की तुलना मुसलमानों से कर रहे थे और साथ में ये भी कह रहे थे कि आने वाले समय में जब कल के अवतार होगा तो विपक्ष में खड़े हुए जो लोग होंगे वो जैन समाज के लोग होंगे और वे रावण जैसे होंगे। दरअसल में जबलपुर में सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ। इस ऑडियो में जबलपुर के विधायक अभिलाष पांडे के विधायक प्रतिनिधि शैलेंद्र सिंह राजपूत और बीजेपी के एक मंडल की अध्यक्ष जागृति शुक्ला बातचीत कर रहे हैं। बात चल रही है मंडल में नियुक्तियों की, किसे कौन सा पद देना है, इस पर दोनों लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 मिनट 40 सेकंड की ये बात जैनियों पर पहुंच जाती है और तब जो कुछ कहा जाता है वो आप ऑडियो में सुन लीजिए। जैनों में बहुत चलता बताऊं, आपको सही बताऊं। अब अपन जो जैनियों का भी इधर बिठा रहे हैं, ये जैन और मुस्लिम एक है। हाँ, तो उसमें यही पढ़ा मैंने कि आने जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष में जो रावण बन के खड़ा होगा ना, वो जैन समाज के व्यक्ति होगा। तो इस ऑडियो में शैलेंद्र सिंह राजपूत और जागृति शुक्ला साफ साफ शब्दों में जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान देते हैं। पदाधिकारियों की नियुक्ति पर बात चल रही है। तब शैलेंद्र सिंह कहते हैं, इसकी जगह जितेश को कर देना, कोई पूछे तो कहना कि यह पान की दुकान चलाता है, कार्यक्रम में आएगा जाएगा ही नहीं, आप देखना ये महामंत्री बने नहीं। इसके बाद बात होती है जैन समाज को लेकर। जागृति शुक्ला कहती हैं, जैसे हम लोग मुसलमानों के इतने पीछे पड़े कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान के हो जाएं, चाहे जहाँ के हो जाएं, अब जैनियों को भी उधर बिठा देते हैं। यानी जिस तरह मुसलमानों को पाकिस्तान में बिठाने का अभियान चल रहा है, इसी तरह जागृति शुक्ला जैनियों को भी उधर ही बिठाने की बात कर रही हैं। इसके बाद शैलेंद्र सिंह कहते हैं, मैं जैन लोगों से बहुत चिढ़ता हूँ, जैन और मुस्लिम एक हैं। तब जागृति शुक्ला कहती हैं, आने वाले समय में जब कल की अवतार आएगा तो विपक्ष भी जो रावण बनकर खड़ा होगा वो जैन समाज का होगा। यानी आने वाले समय में कल की अवतार आने वाला है और तब जो विपक्ष में खड़े हुए लोग होंगे वो रावण की तरह होंगे और उसमें से भी ये जो कलयुग का रावण होगा वो जैन समाज का होगा। फेसबुक पर जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ, जबलपुर के जैन समाज के लोग आधी रात को सड़कों पर उतर आए। कोतवाली थाने का घेराव शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। जैन समाज का कहना यह था कि उनकी तुलना मुसलमानों से और रावण से करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरे जैन समाज का अपमान किया है।
आइए देख लीजिए उस वक्त प्रदर्शन के समय किस तरह के नारे लग रहे थे। तो जैन समाज को मुसलमान और कलयुग का रावण बताने के मुद्दे पर जबलपुर और पूरे मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। इस मामले में जबलपुर के पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की जिद पर अड़े हुए जैन समाज की इस मांग को अंततः पुलिस को मानना पड़ा और फिलहाल एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। आइए सुनते हैं जबलपुर के एडिशनल एसपी ने क्या कहा। एक व्यक्ति के द्वारा जैन समाज के बारे में कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए एक ऑडियो को इन्होंने व्हाट्सएप में सर्कुलेट की है। उस ऑडियो के लेके आज जैन समुदाय का गणमान्य लोग आज कोतवाली थाने आके आज मेरे को सभी लोग मिलके एक ज्ञापन दी है और उस ज्ञापन के आधार पर रखते हुए हमने आज कोतवाली थाने में एफआईआर कर रहे 295 BNS के और बाकी सभी जैन समुदाय के गणमान्य लोग और बाकी लोगों से मैं निवेदन किया, रिक्वेस्ट भी किया, उनसे बात भी कर लिया, शांति सुव्यवस्था बना के रखें। इस बीच शैलेंद्र सिंह राजपूत और जागृति शुक्ला ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है कि इस ऑडियो में उनकी आवाज़ है। शैलेंद्र सिंह राजपूत कह रहे हैं ये कोई साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि वे हमेशा से ही जैन समाज के समर्थक रहे हैं। जैन समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, इसलिए वे ऐसी बातें नहीं कह सकते। हम भी इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन अब जबकि जबलपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है तब यह आगे जांच में साबित होगा। लेकिन जबलपुर के स्थानीय निवासियों यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऑडियो में जिन लोगों की आवाज़ है वे शैलेंद्र सिंह राजपूत और जागृति शुक्ला ही हैं। तो संपूर्ण जैन समाज को मुसलमानों के साथ जोड़ना और उनकी तुलना रावण से करना बीजेपी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। जबलपुर के स्थानीय सांसद आशीष दुबे ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे इस मामले की जांच करेंगे। अभी वे बाहर हैं, जबलपुर में नहीं हैं, वे भोपाल में हैं, लेकिन आगे पार्टी जो उचित कार्रवाई समझेगी वो करेगी। जैन समाज को मुसलमान बताने और कलयुग का रावण बताने के इस ऑडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और कांग्रेस पार्टी ने इसे मुद्दा बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी बयान जारी करके कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता खुलकर सामने आ गई है। जब तक ये मुद्दा ठंडा हो पाता तब तक एक और मामला सामने आ गया। मुंबई में विले पार्ले इलाके में 30 साल से एक जैन मंदिर स्थापित था। स्थानीय जैन समुदाय के लोग, जैन धर्मावलंबी इस मंदिर में नियमित पूजा अर्चना करते थे। लेकिन 2 दिन पहले मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इस मंदिर को बुलडोजर से ढहा दिया है। बीएमसी का कहना यह है कि यह मंदिर अवैध रूप से बना हुआ था। लगातार जैन समाज को लेकर घटनाएं घट रही हैं। इससे पहले गुजरात में अहमदाबाद के राजपुर गोमतीपुर विस्तार में 500-600 साल पुराने जैन मंदिर से मूर्तियां हटा दी गई हैं। जैन समाज की आपत्ति और आक्रोश के बावजूद आज तक उस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इसके पहले पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में भी जैन मुनियों पर हमले की घटना हुई थी। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के नीमच में एक गांव में 3 जैन मुनि रात्रि विश्राम के लिए एक मंदिर में, हनुमान मंदिर में रुक गए थे। वहां पर चित्तौड़गढ़ राजस्थान के कुछ लोग आए और उनके साथ मारपीट की थी। दरअसल में ये चित्तौड़गढ़ से आए हुए बदमाश जैन मुनियों से पैसे मांग रहे थे। मुनियों ने कहा कि वे तो जैन मुनि हैं, भौतिक साधनों से दूर हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है। इसके बाद इन हमलावरों ने, इन बदमाशों ने किस निर्ममता से जैन मुनियों के साथ मारपीट की थी, इसके दृश्य एक बार फिर देख लीजिए।
तो लगातार घटती घटनाओं से पूरे देश का जैन समाज भीतर ही भीतर बहुत विचलित है। इसकी एक वजह यह भी है कि देश भर का जैन समाज आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का समर्थक माना जाता है। कुछ दशक पहले तक तो जनसंघ, जनता पार्टी और बीजेपी को बनियों की पार्टी माना जाता था। अब भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक के रूप में जैन समाज को जाना और पहचाना जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैन समाज के बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। अभी अभी 4 दिन पहले भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम का नाम था नवकार महामंत्र महोत्सव। वहां प्रधानमंत्री ने जैन समाज के लोगों के बीच भगवान महावीर की शिक्षाओं को दोहराया था। आइए सुनते हैं उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। साथियों, जितना मैंने जैन धर्म को जाना है, समझा है, जैन धर्म बहुत ही साइंटिफिक है, उतना ही संवेदनशील है। विश्व आज जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, जैसे युद्ध, आतंकवाद या पर्यावरण की समस्याएं हो, ऐसी चुनौतियों का हल जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में समाहित है। जैन परंपरा के प्रतीक चिन्ह में लिखा है, परस्परोग्रह जीवानम, अर्थात जगत के सभी जीव एक दूसरे पर आधारित है। इसलिए जैन परंपरा सूक्ष्मतम हिंसा को भी वर्जित करती है। पर्यावरण संरक्षण, परस्पर सद्भाव और शांति का यह सर्वोत्तम संदेश है। हम सभी जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में भी जानते हैं, लेकिन एक और प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का दर्शन आज के युग में और भी प्रासंगिक हो गया है। जब हम अनेकांतवाद पर विश्वास करते हैं तो युद्ध और संघर्ष की स्थिति ही नहीं बनती। तब लोग दूसरों की भावनाएं भी समझते हैं और उनका पर्सपेक्टिव भी समझते हैं। मैं समझता हूं आज पूरे विश्व को अनेकांतवाद के दर्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान महावीर के सिद्धांतों, उनके वचनों को दोहरा रहे थे, ठीक उसी के आसपास जबलपुर में उन्हीं की पार्टी के 2 पदाधिकारी, एक विधायक प्रतिनिधि, एक मंडल अध्यक्ष, जैन समाज को मुसलमानों जैसा बता रहे थे। उनकी तुलना कलयुग के रावण से कर रहे थे। और ये सब तब हो रहा है जब जैन समाज भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक माना जाता है। मित्रों, एक बार फिर दोहरा दें, हमारे जैसे लोग और आप में से बहुत सारे लोग पिछले कई सालों से एक जुमला दोहराते आ रहे हैं कि सबका नंबर आएगा, लाइन सीधी रखो। तो अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर देश का जैन समाज भी आ गया है। अब तक मुसलमान, ईसाई, दलित और आदिवासी इनके निशाने पर थे, लेकिन जैन समाज का नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन ये सारी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि जिस पार्टी की प्रदेश में और देश में सरकार है, देश के कई राज्यों में सरकार है,
उन तमाम जगहों पर जैन समाज के लोग लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं और अब उनकी तुलना मुसलमानों और रावण से करके उन्हें एक तरह से हाशिए पर ले जाने की कोशिश चल रही है। और आखिर में एक बार फिर से वही अपील कि जितना संभव हो उतना इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपके संपर्क में, आपके आसपास, आपके इष्ट मित्रों में जो भी जैन समाज के लोग हों, उन सब तक ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए ताकि वे ये समझ सकें कि वे जिन लोगों के साथ खड़े हैं दरअसल में वे लोग उनके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय जिनेंद्र।